नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा तेजस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास का फर्स्ट अध्याय, पहला अध्याय राजस्थान का इतिहास एक परिचय। देखिए, कक्षा 10 में राजस्थान का इतिहास और संस्कृति दी गई है। टोटल जो लेसन है वो 11 है। इससे पहले हम 6, 7, 8 और 9th क्लास की राजस्थान जीके कर चुके हैं। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज का जो हमारा लेसन है वो फर्स्ट ही रहने वाला है। वैसे तो हम 2-3 लेसन इकट्ठे करते हैं, लेकिन प्रश्नों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से आज हम पहला अध्याय ही देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला अध्याय राजस्थान अध्ययन का 10वीं क्लास का। पहला प्रश्न है, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे पर अवस्थित थी? तो देखिए, जो बागोर सभ्यता थी वो कोठारी नदी के किनारे अवस्थित थी। बैराठ प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी थी? तो बैराठ जो थी वो मत्स्य जनपद की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? मत्स्य की राजधानी थी, मत्स्य जनपद की बैराठ। ठीक है, और ये कोठारी नदी पर, जो कोठारी नदी है उसके किनारे पर विकसित हुई थी बागोर सभ्यता। ठीक है। राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है? राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता आहड़ सभ्यता है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्रमुख है आहड़। राजस्थान के किस जिले में गणेश्वर स्थल स्थित है? गणेश्वर जो है वो सीकर में है। नेक्स्ट है, किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता था? किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता था? आहड़ को जाना जाता था ताम्रवती नगरी के नाम से। प्रोफेसर H.D. सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वो सभ्यता है आहड़। देखिए, H.D. सांकलिया के निर्देशन में आहड़ का जो है उत्खनन हुआ था। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित हैं। तो देखिए, कहाँ पर स्थित हैं, कहाँ पर मिले हैं? सीकर में। राजस्थान में गुप्त शासकों के सिक्के कहाँ पर मिले हैं? राजस्थान में गुप्त शासकों के सिक्के भरतपुर में मिले हैं। कहाँ मिले हैं? भरतपुर में मिले हैं गुप्त शासकों के सिक्के। देखिए, सभी प्रश्न किसी ना किसी जो है परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। नेक्स्ट है, ताम्र नगरी सभ्यता कहलाती है। तो कौन सी कहलाती है? आहड़ सभ्यता ताम्र नगरी सभ्यता कहलाती है। मौर्य सभ्यता के प्रमाण किस स्थान पर उपलब्ध हैं? तो बैराठ में उपलब्ध हैं मौर्य सभ्यता के प्रमाण। कौन से स्थल को धूलकोट भी कहा जाता है? धूलकोट कहा जाता है आहड़ को। स्थानीय लोग धूलकोट कहते हैं आहड़ को। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? बौद्ध संस्कृति के अवशेष राजस्थान में बैराठ या विराटनगर में मिले हैं। बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? बैराठ से संबंधित है बीजक की पहाड़ी। नेक्स्ट है, तराइन का युद्ध किसने जीता? 1191 का जो तराइन का युद्ध हुआ था, दूसरा 1192 में हुआ था। पहला युद्ध किसने जीता था? पृथ्वीराज चौहान ने जीता था। नेक्स्ट है, उस स्मारक का नाम बताएं जिसे 1198 में सुल्तान गोरी ने एक मस्जिद में परिवर्तित करवाया था। 2.5 दिन का झोंपड़ा। नेक्स्ट है, कौन से शासक अभिनव भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध थे? कौन से शासक अभिनव भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध थे? महाराणा कुंभा। मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान से खनन प्रारंभ हुआ? तो देखिए, राणा लाखा के समय जो है मेवाड़ में जावर जो था वहां पर चांदी की खान से खनन प्रारंभ हुआ। कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत स्वपन नहीं है,
बाकी संगीत राज है, संगीत मीमांसा भी है, सूड प्रबंध भी हैं। ये तीनों जो हैं कुंभा द्वारा रचित हैं। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ? किस वर्ष हुआ महाराणा प्रताप का जन्म? 1540 में। अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी? तो चित्तौड़गढ़ की जो घेराबंदी हुई थी वो 1303 में हुई थी। हल्दी घाटी युद्ध को बदायूंनी ने किस युद्ध की संज्ञा दी है? हल्दी घाटी युद्ध को बदायूंनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा है। चित्तौड़ का तीसरा साका कब हुआ? चित्तौड़ का तीसरा साका 1568 में हुआ। नेक्स्ट है राणा कुंभा को निम्न वाद्य यंत्रों में किसमें दक्षता हासिल थी? किसमें दक्षता हासिल थी? वीणा में। राणा कुंभा को वीणा में दक्षता हासिल थी। निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में कौन से ग्रंथ राणा कुंभा कृत हैं? तो देखिए, संगीत राज हो गया, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, ये तीनों ही किसके द्वारा लिखे गए हैं? राणा कुंभा के द्वारा लिखे गए हैं। कला निधि राणा कुंभा के द्वारा नहीं लिखा गया। मेवाड़ के किस महाराणा ने मुगलों से संधि की थी? मेवाड़ के अमर सिंह ने, महाराणा प्रताप के पुत्र ने मुगलों से संधि की थी। महाराणा प्रताप ने 1585 में किस स्थान को मेवाड़ की राजधानी बनाया? चावंड को मेवाड़ की राजधानी बनाया था महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी में। कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? कूट दिए हुए हैं, ठीक है, कूट में से हमें चयन करना है। तो कूट देख लेते हैं, ये देख लीजिए, कूट दिए हुए हैं, 4 कूट हैं। तो इसका सही उत्तर है तीसरा सही है, यानी एक तो लड़े थे राम सिंह तंवर, जिसे राम साहा कहा जाता है, एक बीदा झाला, और एक लड़े थे रावत कृष्ण दास चुंडावत। ये तीनों ही राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप की तरफ से लड़े थे। नेक्स्ट है गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ किले पर किस वर्ष हमला किया था? किस वर्ष हमला किया था गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने? तो ये हमला किया था 1533 में। 1533 में। नेक्स्ट है पृथ्वीराज तृतीय किस चौहान वंश से संबंधित थे? पृथ्वीराज तृतीय शाकंभरी के चौहान वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट है हम्मीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? तो मीर मोहम्मद शाह को शरण दी थी हम्मीर ने। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सेनापति थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? तो भीमदेव द्वितीय चालुक्य शासक था, जो कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन था। चौहान राजवंश का संस्थापक शासक कौन था? वासुदेव। वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की स्थापना की थी। जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहां के शासक लूणकरण के समय अर्धसाका हुआ, क्योंकि इसमें देखिए, क्योंकि इसमें केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ था, इसीलिए इसको अर्धसाका भी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को विजित कर उसका नाम खैराबाद किया? सिवाना के दुर्ग को जीत कर उसका नाम खैराबाद रखा। वह दुर्ग जो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के पश्चात सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, सोनार किला।
किस दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा जाता है? जैसलमेर दुर्ग को। और ये चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के बाद सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? अजयराज ने। प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया वह था जलालुद्दीन। जोधपुर के निकट ओसियां के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? प्रतिहारों ने। नागभट्ट प्रथम किस राजवंश से संबंधित है? नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित है। मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं, तो मंडोर के प्रतिहार जो है क्षत्रिय माने जाते हैं, क्षत्रिय माने जाते हैं। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल था। प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से स्थानांतरित की थी? तो ये की थी नागभट्ट प्रथम ने। नेक्स्ट है निम्न में से मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को सहायता प्रदान की थी? राव गांगा ने। किस शासक ने 1544 ईस्वी में बीकानेर का पुनराधिकार राव जयसिंह के पुत्र कल्याणमल को दे दिया? शेरशाह ने। 1544 में बीकानेर का पुनराधिकार राव जयसिंह के पुत्र कल्याणमल को दिया था शेरशाह ने। बीकानेर के राजा राय सिंह को 1593 में किस अभियान पर भेजा गया? तो थट्टा के अभियान पर भेजा गया था। बीकानेर राज्य और मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाले शासक थे कल्याणमल। जाटों के अफलातून या जाटों का प्लूटो किसे कहा जाता है? सूरजमल को। जाट वंश का 18वीं शताब्दी के मध्य किन भूभागों पर आधिपत्य था? तो भरतपुर और धौलपुर पर आधिपत्य था। 18वीं शताब्दी के मध्य में भरतपुर, धौलपुर तथा डीग क्षेत्रों पर जाट वंश का आधिपत्य रहा। भरतपुर के जाट राजा सूरजमल को जाटों का प्लेटो भी कहा जाता है। करौली को राजधानी किसके द्वारा बनाया गया? करौली को राजधानी किसके द्वारा बनाया गया? तो अर्जुन पाल के द्वारा करौली को राजधानी बनाया गया। बूंदी का संस्थापक माना जाता है। बूंदी का संस्थापक देव सिंह हाड़ा को माना जाता है। कोटा राज्य का संस्थापक है, तो कोटा राज्य का संस्थापक है माधो सिंह हाड़ा। बूंदी का संस्थापक देव सिंह हाड़ा, कोटा का संस्थापक कोटा का संस्थापक माधो सिंह हाड़ा। झालावाड़ राज्य का संस्थापक है, तो मदन सिंह झाला जो है वो झालावाड़ राज्य का संस्थापक है, मदन सिंह झाला। किस राजपूत राजा की मृत्यु बुरहानपुर में हुई थी? राय सिंह की मृत्यु बुरहानपुर में हुई थी। बीकानेर के राय सिंह ने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की थी, वो कौन से थे? अकबर और जहांगीर। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? तो वो थे मारवाड़ के राव चंद्र सेन। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के समय मारवाड़ का शासक कौन था? तो मारवाड़ का शासक था अजीत सिंह। कौन था मारवाड़ का शासक उस समय?
मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के समय मारवाड़ का शासक था अजीत सिंह। मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक कौन बना? रावचंद्र सेन। राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था? कछवाहा। नेक्स्ट है, राजपूताना के किस राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? आमेर ने। किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास, जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण दिया? आमेर के राजा मानसिंह ने। सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशालाएं जंतर मंतर किस शहर में नहीं है? दिल्ली में है, मथुरा में भी है, उज्जैन में भी है, भोपाल में नहीं है, जयपुर में भी है। जयपुर शहर को गुलाबी रंग किस राजा के द्वारा दिया गया? राम सिंह द्वितीय के द्वारा। जयपुर मीनाकारी का एक प्रसिद्ध स्थल है, इस कला को लाने का श्रेय किनको है? तो जयपुर मीनाकारी को लाए थे मानसिंह प्रथम। जयपुर में अवस्थित ईसर लाट का निर्माण किसने कराया था? ईसर लाट का निर्माण ईश्वरी सिंह के द्वारा करवाया गया। जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे? सूरत खाना। नेक्स्ट है, मेवाड़ का मैराथन युद्ध कहाँ कहा गया है? मेवाड़ का मैराथन युद्ध कहा गया है दिवेर के युद्ध को। देखिए, 1582 में हुए दिवेर के युद्ध को इतिहास में राणा प्रताप की विजयों का पुनः श्री गणेश माना जाता है। इस युद्ध के बाद चित्तौड़ और मांडल को छोड़कर मेवाड़ राणा के अधिकार में आ गया। दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। ध्यान रहे, हल्दी घाटी को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पितामह कहा जाता है। तो सारी बातें याद रखिएगा। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। तो राज्याभिषेक हुआ था महाराणा प्रताप का कहाँ पर? गोगुंदा में। 69वां प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? तो खमनोर का युद्ध कहा है अबुल फजल ने। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम क्या है? सबसे पहले जलाल खान, फिर मान सिंह, उसके बाद भगवंत दास जो कि उनके पिता थे, फिर टोडरमल। तो इस प्रकार से 4 दूत भेजे गए, लेकिन महाराणा प्रताप ने किसी भी दूत की जो बात है वो स्वीकार नहीं की। तो इस प्रकार से आज हमने 70 प्रश्न देखे हैं। अगला जो हमारा अध्याय होगा वो सेकंड अध्याय होगा 10th क्लास का, जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपने कम से कम 10 मित्रों में वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।